उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मौसम सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और जलवायु निगरानी को और अधिक सटीक एवं आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने मौसम सेवाओं को मजबूत करने और तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। इस पहल से प्रदेश में आपदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज से 12 वर्ष पहले जब हम लोग मौसम विभाग के पास किसी जानकारी के बारे में बोलते थे कि बारिश की क्या स्थिति है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि या आकाशीय बिजली की क्या खतरे हैं, तो जो बोलते थे ठीक उसके विपरीत होता था। अगर बोल दिया कि बारिश होने वाली तो मान के चलिए नहीं होने वाली। लेकिन इधर मैं देखता हूं कि जो भी वे जानकारी देते हैं कि फलाने तारीख को बारिश होगी, आंधी तूफान आएगी और किस प्रकार की स्थितियां हैं, वो सटीक जानकारी आज के दिन पे हमें प्राप्त हो रही है। मौसम चक्र बदला है क्लाइमेट चेंज होने के कारण। आपने देखा होगा लगभग 1 महीने का अंतर आया है पूरे मौसम चक्र में। इसका प्रभाव क्या है? प्रभाव खाद्यान्न का एक संकट अगर इसी प्रकार से रहा तो एक समय खाद्यान्न का भीषण संकट खड़ा हो सकता है देश के सामने, दुनिया के सामने। हमने प्रकृति का दोहन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए किया है। प्रकृति के साथ जो व्यवहार हम सबका होना चाहिए ताकि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उससे हम विमुख हुए तो प्रकृति हमसे विमुख होती हुई दिखाई देती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले और अब में बड़ा परिवर्तन आया है। आज हम मौसम की सटीक जानकारी दे पा रहे हैं, इससे लोगों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहां बगल में उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम जिसका जिक्र डायरेक्टर जनरल साहब कर रहे थे, उसके तहत 50 और जुड़ने वाले हैं। यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे ताकि लोगों को हम एक एक क्षण की जानकारी दे पाए। क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा है कि रेडियो पर जो भविष्यवाणी की जाती थी मौसम की, उसका व्यंग किया जाता था। कहा जाता था जो रेडियो कह रहा है इसके विपरीत होगा, और रेडियो वाले भी बड़े चतुराई से कह देते थे कि आमतौर से मौसम खुश्क रहेगा लेकिन दूर दूर तक बारिश होने की भी संभावना है। तो यानी उसका अर्थ निकालना आपके विवेक पर है। लेकिन आज हमने नवकास्ट सेवा शुरू की है, आज यहां से भी शुरू करेंगे। हमने उसको पहले मुंबई से शुरू किया था, आज ये सेंटर स्थापित होने के बाद यहां से भी हो जाएगी। आप अपनी घड़ी देख करके तय कर सकते हैं कि अगले 3 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है और आपको छतरी लेकर बाहर जाना है कि नहीं जाना, ठहर के निकलना क्या है।